जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज जो मैं आपके लिए ये 30 डेज का वीडियो लेके आई हूँ, मतलब 1 to 30 डेज हमारे ये वीडियोस चलेंगे, जिसमें आपको कुंडलिनी अवेकनिंग की प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुंडलिनी अवेकनिंग में इतनी गलतियों के बाद अपनी बॉडी में कुछ खराबी कर लेते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं जिनसे उन्हें कोई गंभीर बीमारी भी लग जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें भी लाइफ में होती हैं जिससे उनके काम बनते बनते रुक जाते हैं। तो कुंडलिनी अवेकनिंग में एक सही ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए ये 30 डेज मैं लेके आई हूँ। अगर आप भी इच्छुक हैं कुंडलिनी अवेकनिंग के या अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई स्पिरिचुअल जानकारियों के लिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ, जिसमें डे 1 में आपको बताया जाएगा कुंडलिनी अवेकनिंग क्या है। तो सभी मेरे जितने भी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं उनको दिल से ग्रैटिट्यूड, सबको नमस्ते। स्वागत है आपका पावरफुल और ट्रांसमेटिव सीरीज में, जिसका नाम है 30 दिन में कुंडलिनी अवेकनिंग, यानी 30 डेज में कुंडलिनी अवेकनिंग। मैं कविता शर्मा और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसे सफर की जो आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों को जागरूक करेगा। लेकिन सबसे पहले कुंडलिनी होती क्या है? बहुत सारे लोग तो जानते हैं कुंडलिनी क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग जानते ही नहीं कि कुंडलिनी अवेकनिंग क्या है, कुंडलिनी क्या है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कुंडलिनी होती क्या है। क्या ये कोई एनर्जी है? क्या ये कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है? क्या सच में इससे अवेकन करने से हमारे जीवन बदल सकता है? चलिए आज के सेशन में इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। कुंडलिनी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है कोइल्ड, यानी कि लिपटा हुआ, जैसे सांप कोइल बना के बैठा हो। ये एक शक्ति है जो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन सोते हुए अवस्था में, जब तक आप इसकी अवेकनिंग नहीं करते हो, इन चीज़ों के प्रति अवेयर नहीं होते हो, तब तक ये कुंडलिनी सोई रहती है और आप इसे महसूस ही नहीं कर पाते हो। ये एनर्जी हमारे स्पाइन के बेस में होती है, जिसे हम मूलाधारा चक्र कहते हैं, यानी जो हमारे एनालिसिस के ठीक रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है वहाँ पे मूलाधार स्थित होता है। उसी जगह पर ये कुंडलिनी शक्ति सोई रहती है। ये शक्ति जब जागृत होती है तो ये सीधा ऊपर जाती है, यानी ऊपर 7 चक्रों के माध्यम से, और फिर हमारे क्राउन चक्र तक पहुंचती है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। जैसे ही कुंडलिनी को हम जगाते हैं, मूलाधार को एक्टिव करते हैं और उस कुंडलिनी को उठा के हमारे जीवन में जो हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं उनको भेदती हुई ये ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है। ये शक्ति जब जागृत होती है तो ये सीधा ऊपर जाती है 7 चक्रों के माध्यम से और फिर हमारा क्राउन चक्र तक पहुंच जाती है। जब ये शक्ति क्राउन चक्र तक पहुंचती है तो इंसान को अलाइनमेंट, इनर पीस और डिवाइन कनेक्शन का अनुभव होता है। मेरे कहने का भाव है कि हम यूनिवर्स से सीधा अटैच हो जाते हैं। हमें महसूस होता है कि ये जो शक्ति हमारे अंदर है, ऐसी ही एक बहुत बड़ी विशालकाय शक्ति यूनिवर्स के भीतर है, जिसके साथ ये अलाइनमेंट होने की कोशिश करती है, कनेक्शन बनाती है, जिसे हम शायद शिव के नाम से जानते हैं। और जैसे ये ऊपर की ओर उठना शुरू करती है तो हमारे इनर पीस
और एक डिवाइन यात्रा का कनेक्शन, ये सब अनुभव होना शुरू हो जाता है। कुंडलिनी का उल्लेखन एंशियंट इंडियंस टेक्स्ट जैसे कि उपनिषद, तंत्र और हठ योगा पर दीपिका में मिलता है। ये शक्ति को देवी शक्ति, माँ दुर्गा या आदि शक्ति के रूप में भी माना गया है। और जैसे ही ये आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग होते हुए आपके अनाहत चक्र तक पहुंचती है, तो कुछ लोगों को माँ दुर्गा, माँ काली या माँ के किसी भी ऐसे स्वरूप के दर्शन होते हैं जो उनके अंदर उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज जैसे कि स्वामी विवेकानंद, श्री औरोबिंदो, गोपी कृष्णा और ओशो ने कुंडलिनी के बारे में डिटेल में लिखा है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हजारों सालों से चला आ रहा है, एक प्रक्रिया है। तो इसी प्रक्रिया को आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आज के समय में भी कुंडलिनी अवेकनिंग का कनेक्शन नर्वस सिस्टम और ब्रेन वेव्स के साथ देखा गया है। जब कुंडलिनी एक्टिवेट होती है तब लोग अवेयरनेस, डीप मेडिटेशन और कभी कभी शरीर के मूवमेंट का अनुभव करते हैं। ये प्रोसेस सेफ भी हो सकता है और कभी कभी इंटेंस भी, इसलिए इसके सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। ये जो मैं आपको कोर्स दे रही हूँ 30 डेज का, इसका यही गोल है कि आप कुंडलिनी अवेकनिंग को समझ पाओ। और अगर आप इस रास्ते में हो तो भटके हुए, कभी कोई वीडियो देख रहे हैं, कभी कोई वीडियो देख रहे हैं जिसमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है, तो आप एक ऐसे स्टेज में पहुंचो जहां आप पहुंचना चाहते हो। जब कुंडलिनी जगती है तो कुछ कॉमन लक्षण होते हैं। तो अगर आप ये अवेयरनेस में है, एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो आप जान सकते हैं कि ये आपको साइंस मिल रहे हैं। बॉडी हीट, शरीर में गर्माहट का अनुभव। सबसे पहले जब आप कुंडलिनी अवेकनिंग करते हो तो आपका शरीर एक अलग गर्माहट को महसूस करता है। ये गर्माहट इतनी ज़्यादा आपको फील होती है कि आप एकदम से जैसे बैठे हुए हो तो एक हीट जा रही है पूरी बॉडी पे। फिर टाइनिंग सेशन, स्पाइन या फोरहेड में सुनसुनापन, आपके कंपन हो सकता है भ्रुकुटी के बीच में, स्पाइन के बीच में, आपके जहां आप बैठते हो रीढ़ की हड्डी के नीचे, एनालिसिस के पास आपको कंपन जैसे भूचाल का आना महसूस हो सकता है। सडन इमोशन, कभी कभी रो देना, हंस देना बिना वजह और एकदम से चिल्लाना शुरू कर देना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब जब भी अवेकनिंग होती है तो अनाहत चक्र पर जब पहुंचते हैं, हमारे अनाहत चक्र और नाभि चक्र के साथ पिछले कई जन्मों के लिंक जुड़े होते हैं और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दबी होती हैं। कुछ लोग मतलब खुशी में होते हैं, कुछ लोग हंसना शुरू कर देते हैं और अनायासे उनके अंदर एक खुशी पैदा हो जाती है। कुछ लोग रोना शुरू कर देते हैं, अंदर एक दबापन होता है, एक घुटन होती है, वो सारी निकलती है इस अवेकनिंग में। और कुछ लोग जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, वो कंट्रोल भी नहीं कर पाते कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई सुन रहा है। बस अवेकनिंग में ये सब पता ही नहीं चलता उसे, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। इंट्यूशन इंक्रीज, आपका इनर वॉइस एक्टिव हो जाता है। इस इनर वॉइस में क्या होता है कि जैसे कोई आपको ऊपर से तो बहुत दिखा रहा है कि वो आपके लिए अच्छा सोच रहा है, लेकिन आपकी जो आत्मा है, आपकी इनर वॉइस है, वो आपको ट्रूथ बताती है, उसकी वाइब्स कैच करना सिखाती है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है।
या जो कोई आप काम करने जाते हो। मेरे कहने का भाव यहाँ ये है कि जब भी आप अवेकनिंग में होते हो तो आपके अंदर की आत्मा आपको बताती है कि ये काम आपके लिए सही है, ये इंसान आपके लिए सही है, ये चीज़ें आपके लिए सही हैं। ये इंट्यूशंस आपको बताना शुरू हो जाती हैं। नंबर 5 पे ल्यूकिड ड्रीम, सपने ज़्यादा गहरे और स्टीक होते हैं। मतलब आपके सपनों का एक कनेक्शन होता है किसी चीज़ के साथ, वो आपको इस तरह से नहीं आते। कोई भी आपको सपना आता है तो एक डीप कनेक्शन होता है, उस सपने में एक आंसर होता है जो कि आपको ढूंढने होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कुंडलिनी अवेकनिंग में गुरु का सानिध्य होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी इस 30 डेज के बाद अट्यूनमेंट्स देने जा रही हूँ कुंडलिनी अवेकनिंग की। अगर आप में से कोई इच्छुक हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। डिटैचमेंट फ्रॉम ईगो, जो हमारा 6 साइन है, वो है आप अपने आप को नेचर का एक हिस्सा महसूस करते हैं। जो पूरा वर्ल्ड है प्राकृतिक है, शिव है जो हमारे क्रिएटर हैं। हमें लगता है कि हम इन्हीं का हिस्सा हैं जब हम इस अवेकनिंग में आ जाते हैं। कुंडलिनी कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक नेचुरल एनर्जी है। बहुत सारे लोग ये मिथ्या भी बनाते हैं, ये एक सुपर पावर है, आप सुपरमैन बन जाते हो, आप कुछ भी चाहते हो कर सकते हो। देखिए ये सब में होती हैं। डेफिनेटली आप इसे जगाते हैं, आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आपके विकार निकलते हैं, आपका ऑरा क्लीन हो जाता है, आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, आपकी लाइफ में चीज़ें सही होना शुरू हो जाती हैं, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आते हैं। लेकिन ये जो मिथ्या है इसको भी हटाइए अपने दिमाग से। ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक नेचुरल एनर्जी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उड़ने लगोगे या कोई जादू ताकत मिल जाएगी। कहते हैं ना कि बहुत सारे मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े भी जहाँ पे पुराने ऋषि मुनियों के लिखे हुए थे कि आप अगर रूट चक्रा को एक्टिव कर लेते हो तो धरती से इतना इतना उठ जाते हो। ये आपकी इनर फीलिंग्स होती हैं, आप वही होते हो, लेकिन आपकी आत्मा उठती है, ना कि आप उड़ना शुरू कर देते हो। और इसको बिना गाइडेंस के जगाना डेंजरस हो सकता है, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि हमारी जो चक्रस की ब्लॉकेजेस होती हैं, अगर कोई हमें अवेयर नहीं करे, हमें स्कैन करने वाला ना हो, हमें रास्ता दिखाने वाला ना हो, तो हमारे अंदर के डर भी बढ़ सकते हैं। हमारे पिछले कार्मिक डिलीट होने की बजाय इस जन्म में भी उभर सकते हैं। लाइफ में चेंज आने के बजाय और भी बदतर कई बार हो जाती है, क्योंकि ब्लॉकेजेस नहीं दूर होती अंदर की, और इंसान खुद से ये चीज़ें करनी शुरू कर देता है। इसके लिए बहुत बहुत गलतियां होती हैं कई बार। सो यहाँ मैं बताना चाहूँगी यस, एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है जो आपको सही गाइड करे, आपके डर को दूर करे, आपको एक सही रास्ता दिखाए कि क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ ब्लॉकेज है तो कौन सी एक्सरसाइज यहाँ करनी है, कौन सा योगा यहाँ करना है, कौन सी सांसें यहाँ लेनी है, ये सब एक अच्छा गुरु आपको गाइड कर सकता है। तो इसको बिना गाइडेंस के जगाना डेंजरस हो सकता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप अवेकनिंग ज़रूरी है, जो हम इस 30 डेज में सीखेंगे भी। और अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो अट्यूनमेंट्स में भी आपकी क्लियरेंस हो जाती है, जो आप कोर्स में भी सीखेंगे क्लास में, अगर आप सीखना चाहोगे तो। चलिए आज थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे, ताकि 30 डेज में आप कुछ अवेकनिंग की चीज़ें महसूस करो। आंखें बंद करें और अपने स्पाइन के बेस को फील करें। वहाँ एक घूमती हुई रोशनी की कल्पना करें। सारा ध्यान अपनी सांसों पे रखें और जैसे ही सांसों पे कंसंट्रेट हो जाए, अपना सारा ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी, अपने स्पाइन पे ले जाए और बिल्कुल महसूस करें यहाँ पे आपकी स्पाइन किस तरह से कोई झुनझुनाहट, कोई रोशनी की गर्माहट
फील करें। तो थोड़ी देर के लिए हम मौन रहेंगे ताकि आप इस गर्माहट को फील कर पाओ, इस रोशनी को फील कर पाओ। आप चाहे तो अपनी आंखों में एक पट्टी भी बांध सकते हैं काले रंग की या एक डार्क कलर की, जिससे आप बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो सको, और कानों में एयर प्लग भी डाल सकते हो ताकि आप बाहरी आवाजें हैं जो कट ऑफ हो जाए और आप इनर पीस में खो सको। तो मन ही मन आप सोहम का जाप करते रहो। जैसे आप सो बोलो तो सांसें अंदर, हम बोलो तो सांसें बाहर। अब थोड़ी देर मौन रह के हम सोहम का भीतर ही भीतर जाप करेंगे, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। 10 मिनट के लिए आप डीप मेडिटेशन में जाएंगे और महसूस करते रहेंगे क्या आपको स्पाइन में कोई गर्माहट, झुनझुनाहट और कोई रोशनी का एहसास हो रहा है। अपना सारा ध्यान रीढ़ की हड्डी पे ही फोकस रखें। कुछ भी महसूस हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि हमें इस मेडिटेशन में ये फील हुआ। जो भी आपके अनुभव होंगे शेयर कीजिए ताकि मैं अगले नेक्स्ट डे आपके उन सवालों के जवाब दे सकूं और आपको सही राह दिखा सकूं। अगर आप कुंडलिनी अवेकनिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर मुझसे जरूर संपर्क करें ताकि आपको एक सही दिशा मिल सके। सोहम का जाप भीतर ही भीतर चलता रहे, इससे हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है और शिव हमें खुद रास्ता दिखाते हैं और हम भटकते नहीं। अगर आपके दिमाग में कोई भी विचार आता है तो आप अपना सारा ध्यान फिर से अपनी सांसों पे ले जाएं और जैसे ही सांसों पे कंसंट्रेट हो अपना सारा ध्यान रीढ़ की हड्डी पे ले जाएं। ये आज का आपका होमवर्क भी है। आपको सोने से पहले एक बार ये फिर से प्रैक्टिस करनी है
जो अभी हम कर रहे हैं। अपने अनुभव मुझसे ज़रूर और ज़रूर साझा करें ताकि मैं आपको सही दिशा दिखा सकूं। जब तक आप इस मेडिटेशन को कर रहे हैं, मैं आपको इस कोर्स के फायदे बता दूं। इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा आपको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसका हल मिलेगा। अगर आपको कोई बीमारी है या किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है तो उसके ट्रीटमेंट का रास्ता दिखाया जाएगा। अगर आपके घर में या आपके अंदर किसी भी नेगेटिव एनर्जी का पलायन है तो उसे दूर किया जाएगा और आपकी हर समस्या का निदान बताया जाएगा। ये कोर्स एक बहुत ही शक्तिशाली कोर्स माना गया है क्योंकि ये हमें सीधा हमारे ईश्वर शिव पिता के साथ जोड़ता है और जो भी कोई अवेकनिंग स्पिरिचुअल जर्नी में होता है उसे शिव स्वयं अंत में मोक्ष देते हैं। इस मेडिटेशन के बाद आप अपने आप से जरूर पूछें, क्या मैं तैयार हूं इस जर्नी के लिए? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आपके मन में कुंडलिनी को लेकर क्या सवाल है? क्या आपने कभी कुंडलिनी से जुड़ा कोई अनुभव किया है? मुझे ये कमेंट में जरूर बताएं। महसूस करें कि डिवाइन रोशनी आपके शरीर के अंदर जा रही है और आपका ऑरा क्लीन हो रहा है और मौन होकर आप इस ऑरे को रोशनी में बदलता हुआ देखें। अगर आपके मन में कुंडलिनी जागरण के प्रति कोई भी सवाल है तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप इस कोर्स के इच्छुक हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे ज़रूर संपर्क करें, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ। आज की मेडिटेशन के अनुभव जरूर मुझसे साझा करें कि आपको स्पाइन में कुछ फील हुआ। एक और बात देखिए, कुंडलिनी अवेकनिंग में वही इंसान जुड़ते हैं जो शिव की भरपूर कृपा से अपने आप को जागृत करते हैं, जो शिव के सच्चे भक्त हैं और जिन्हें शिव रास्ता दिखाना चाहते हैं कि इस दुनिया के परे भी एक स्पिरिचुअल जर्नी की दुनिया है। वही लोग इस स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ते हैं। अगर आप पर भी ये कृपा है तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इस अवेकनिंग के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हर कोई जर्नी समझ सके और आप भी पुण्य के भागीदार बन सके। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो क्या आप भी 30 डेज चैलेंज को स्वीकार करते हैं और इस कुंडलिनी अवेकनिंग के सफर में मेरा साथ देना चाहते हैं? कमेंट में अपने अनुभव, अपने विचार
अपने क्वेश्चन मुझसे ज़रूर साझा करें ताकि मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, तो अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके मन में कुंडलिनी अवेकनिंग को लेके क्या चल रहा है। तो आज की ये प्रैक्टिस हम यहाँ पे रोकते हैं और कल हम फिर मिलते हैं सेकंड डे में, जहाँ आपको सेकंड डे की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी? तो क्या आप इस कुंडलिनी अवेकनिंग में जुड़ना चाहेंगे और समझना चाहेंगे इस कुंडलिनी अवेकनिंग की शक्ति को? क्या ये शक्ति आप अपने भीतर जगाना चाहेंगे? आपके सारे सवालों के जवाब मैं इस 30 डेज में कंप्लीटली देने आई हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कीजिए। जय शंकर जी।